चलिए तो आज लेके आइल बानी हम चुकंदर के रोटी, चुकंदर वाला रोटी। तो चलिए आटा में डाल के एकरा के कैसे बनावल जाला बनाते। अब बहुत टेस्टी लागेला, बहुत हेल्दी और मतलब कि का कहीं बहुत फायदेमंद होला। तो चलिए चुकंदर ले पड़ी, एकरा के अच्छा से छील के साफ कर लिया और तब एकरा के घिस लिए, घिस के तब बनावल जी। तो हमारे से मेरे वसमी के दिल से स्वागत बा। तो चलिए आज हम बताएं बहुत टेस्टी रोटी। चलिए इधर चुकंदर के छीले खातिर हुआ ये पाट के अगर आराम से एक ऊपर वाला निकाल दे हम तो रुआ गमला उमला में अच्छा खेत उत में एक ऐसे लगा दे हम तो आराम से एगो पौधा तैयार हो गई। इधर पत्ती के बहुत फायदे होला, पत्ती के भी जूस बना के पी सकता नहीं रुआ। तो एक के आराम से छील के ऊपर के पाट के निकाल दी हैं। चाकू से चाहे छीलनी से आराम से ऊपर के जो काला वाला पाट होखेला तो एक के निकाल दियाला। चलिए तो ऐसे ही छील लेता नहीं सब चुकंदर के और छील के घिस लेता नहीं। देखिए तो चुकंदर के अच्छा से हम छील के और घिस ले बनी ये तरीक़े से। तो चलिए अब एकरा के हम रोटी बनाओ जाओ आटा में फेंट के। आटा में फेंटे खातिर हम आटा ले बनी 500 ग्राम मैंने आधा किलो। अब एकरा में हम सब मसाला डालम, जैसे जीरा पाउडर डाल दें, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डालम, काहे कि हरी मिर्च अगर डालत नहीं तो लाल मिर्च हल्का पाउडर डालम। फिर धनिया पाउडर थोड़ा सा डाल दें, फिर थोड़ा सा हम डाल दें हम चाट मसाला, हल्का सा हल्दी पाउडर डाल दें ताकि इनमें कलर आ जाए। फिर हरी मिर्च थोड़ा सा, उसके बाद कटल प्याज हम डाल दें हम, जैसे 1 से 1.5 को बड़ा साइज में प्याज डाल दें हम। फिर एक में डाल दें जो चुकंदर हम क्रश करके रख ले रहे हैं वो डाल दें हम। चलिए तो अब डाल दिया एकरा में हम मोटा अनाज। ये मोटा अनाज 1 से 1.5 चम्मच डालता नहीं, जैसे जौ, गेहूँ, मक्का, मसूरिया, बाजरा, ये सब के मोटा आटा है। 1 से 1.5 चम्मच एकरा में डाल दें, ना होके कोई ज़रूरी नहीं है। अब एकरा में डालम स्वाद अनुसार नमक। मोटा अनाज डलला से होखेला कि पहले के लोग जौ के आटा के रोटी खाते रहे, मक्का के आटा के रोटी खाते रहे। अब एकरा में डाल दें हम तेल, 50 ग्राम तक ले तेल डाल दें हम आटा के अनुसार। अब एकरा के अच्छा से आटा के मिक्स कर दें हम। पहले बच्चन के तो मोटा रोटी कोई जरूरी है ना रहे, मकिया के भात बनत रहे, मसूरिया के भात बनत रहे तो आदमी खा लेते रहे, तो कितना ताकत आत रहे। अब तो आटा में फेंट के ये मोटा अनाज के आटा मार्केट में आराम से मिल जाला। अना होके तो सब चीज़ के मिक्स करके धो के और सुखा के पिसवा लियाला, जैसे आटा पिसावल जाला तो मोटा अनाज हो जाला। एक के अच्छा से हम मिक्स कर लेता नहीं। चलिए आटा के हम अच्छा से मिक्स कर ले बानी। अब एक के आटा लगा लिया, जैसे आटा की रोटी बनावल जाला वैसे आटा के गूंद के लगा लेता नहीं हम। देखिए तो हम आटा के आराम से लगा देले बानी एक डो के तरह, जैसे रोटी के आटा बनेला। अब एक के 5 से 10 मिनट खातिर ढक ले हम। चलिए तो हमनी के आधा घंटा हो गई बा। अब एक के अच्छा से रुआ हाथ से इस तरीक़ा से फेंट ले हम। एक बार हाथ से आटा के जरूर मल दियाला, कोई भी आटा, रोटी के आटा हो चाहे कुछ के, 10 मिनट रेस्ट में छोड़ के हाथ से रुआ मल दे हम तो एकदम फुला फुला रोटी या मुलायम रोटी होगी। ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। कोई भी आटा होके एक बार मल दी हूँ। अब एक के छोटा छोटा लोई कर दें, हाथ में थोड़ा सा आटा लगा ले हम हाथ में, और इतना छोटा छोटा लोई कर लें हम, इतना छोटा छोटा अपना रोटी हिसाब से बना लें। ऐसा जरूर नहीं कि छोटा बड़ा छोटा बड़ा, थोड़ा मोटो बनाई तो बहुत अच्छा लगेगा, ये थोड़ा मोटे रहेला तो ठीक रहेला। देखिए ये तरीक़ा से हम गोला बना ले बनी। अब चलिए चकला बेलन ले लिया और थोड़ा सा आटा में एक के डिप कर लिया आटा में ये तरीक़े से, और सब रोटी के ही तरीक़ा से बेल लिया। जैसे रोटी बेला लो वैसे बेल लिए। और का एकरा में गोलो गोलो होके तो ठीक बा, ना तो मानचित्र तो सब चीज़ के बन जाला। इस तरीक़े से हम सब रोटी बना लेते नहीं। सब आटा के थोड़ा सा आटा लगा ले हम। देखिए इस तरीक़ा से सब रोटी के थोड़ा थोड़ा आटा लगा के और रोटी तैयार कर लेने के बाद। चलिए तो सब देखिए हम रोटी
तैयार कर ले बनी। अब एक के पका लिया। चलिए एक के हाथ तो अब एक के पराठा की तरह, अब रोटी के तरह चाहे पराठा की तरह बना लेंगे। अब एक तरफ पक गई और दूसरा तरफ आराम से तेल कोनो तेल होकर खाई लगा के करके थोड़ा अच्छा लगेगा। और सादा भी हुआ बना सकते नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि तेल लगा के ही बने। लंच में बच्चन के दे दी, बहुत अच्छा से खा लिया। बस सॉस दे दी, थोड़ा सा चटनी खाता लोग चलिए एक हो गए। ऐसे ही करके सब बना लेंगे एक बार। चलिए सब हमारी रोटी तैयार हो गई। बस एक ही तरीक़ा से आराम से पतला पतला हल्का पतला पतला इस तरीक़ा से रोटी बनाए, इस तरीक़ा से कि ये अच्छा से पक भी जाए। थोड़ा सा मोटा ही हल्का, रोटी से थोड़ा सा मोटा हल्का पतला, जैसे मोटा रोटी बनाएगा जाना वैसा रोटी बनाएगा। चलिए अब सब्जी के साथ गर्मा गर्म रोटी इंजॉय करिए, बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब। तो चलिए हमारी रोटी के देख के बताइए कि हमारी चुकंदर वाला रोटी मसालेदार रोल को कैसा लागल। उम्मीद करत है कि हमारी रेसिपी रोल के अच्छा लागत हुई तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिर आएंगे एक नया रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमारी रेसिपी देखे खातिर रोल के बहुत बहुत दिल से